गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है गुरुदेव। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक या बुढ़ तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, ताता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, शीतल करती रहती है, फिर शीतल अमृत धारा है। जप आंधी हमें हिलाते थी, ठंडी जब हमें कँपाते थी। दे जाती बड़ा सहारा है, कुछ बुझा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी,
ले जाता बड़ा सहारा है। मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल एक तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हमें अपना कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा पटवार गुरु ने संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल कृपा निदान दीनानाथ परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी माताएं, बच्चे एवं बच्चियों, आज 14 जून 2025 प्रातः का समय उज्जैन आश्रम पर ये 24 घंटे की घाट की साधना शिविर की शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले 5-5 दिन के आप लोगों ने किए थे, फिर 24 घंटे का हुआ था। पूरे देश में लोगों को साधना शिविर लगाने के लिए कहा गया है और लोग लगा रहे हैं, और उसमें गुरु महाराज की दया दिखाई पड़ रही है। लोगों को खुद को अनुभव हो रहा है और उसको देख करके सुन करके अब लग रहा है कि समय आ गया है
गुरु महाराज ने जो मेहनत किया था उसका लाभ अब मिल रहा है लोगों को। लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। लोगों को अंतर में दिखाई पड़ रहा है, अंतर में सुनाई पड़ रहा है। जिनको ये विश्वास था कि हम कर नहीं पाएंगे, वो लोग भी अब करने लग गए। जिनका मन बहुत बकता था उनका भी रुकने लग गया। जो इस शिविर में बैठने की आदत डाल दिए, शिविर के बाद भी घरों में मन लगने लगा बैठने के लिए, कहने लग गया। तो प्रेमियों, हम आप तो बैठेंगे ही, लेकिन हमको आपको यह लक्ष्य बनाना है कि हमारे जो भी कुर भाई हैं, जो भी कुर बहन हैं, कोई भी इससे महरूम न रह जाए, अछूता न रह जाए। तो बराबर ये कोशिश करते रहना है कि जगह जगह साधना शिविर लग जाए। देखो प्रेमी, गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु पूर्णिमा तक कम से कम अभी कम से कम अभी 3 और लग जाएं, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लगवा सको। आपको तारीख भी बता दी गई है, जैसे आज से शुरुआत होगी और कल रविवार को ख़त्म हो जाएगी। फिर अगला इतवार आएगा, शनिवार आएगा, फिर शुरू होगा। 21 को शुरू होगा, 22 को ख़त्म हो जाएगा। फिर 23 को आ रही है त्रयोदशी। त्रयोदशी को फिर शुरू होगा 24 घंटे का, और 24 को ख़त्म होगा। फिर उसके बाद अगला शनिवार इतवार आएगा। गुरु पूर्णिमा से पहले तो ये तो आसानी से सब जगह लग सकता है, लेकिन इसके बीच में भी लगाने की ज़रूरत है। कोशिश आप जिम्मेदार लोग ये करो कि आपके ज़िला में हर रोज़ लगती रहे 24 घंटे की साधना शिविर। यह गुरु पूर्णिमा तक का यह विशेष यानी समझो कि मुहूर्त है। अभी तक मुहूर्त आप ये समझो, ये बताया था मैंने आपको। अब तो कह रहा हूँ कि जिस दिन भी आप बैठा दोगे लोगों, और जो लोग बैठ जाएंगे, उसी में कुछ न कुछ गुरु महाराज के दया का अनुभव हो जाएगा। जो जैसा पात्र है उसको वैसा मिल जाएगा। पात्र किसको कहते हैं? पात्र माने होता बर्तन। कौन सा बर्तन? ये भोजन खाने वाला, जलपान करने वाला, ये बर्तन है। अंतर में अंतरात्मा जिसको कहते हैं वो बर्तन। अंतरात्मा जिसकी जैसी साफ होगी, गंदगी कम होगी। गंदगी नहीं होगी ज़्यादा पा जाएगा, गंदगी होगी कम पाएगा। गंदगी एकदम भरी हुई होगी तो कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा, लेकिन मन को शांति मिलेगी, बेचैनी खत्म होगी। और लगातार अगर कोई बैठता रहेगा तो आप ये समझो मन लगने लग जाएगा भजन में। अभी तो बड़ा पापी मन है ये तो बड़ा उछल कूद करता है, इसी को जीतना बड़ा मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग देखो, यानी समझो ऋषि मुनि योगी सन्यासी, ये सब मन के चक्कर में आ गए। आप ये समझो कि गिर गए, ऊपर जा कर के चढ़ाई करते हुए भी आप ये समझो सिंगे का मन, सिंगे को भंगे कर डाला। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नईमे को लूटा, हलवा खिलाए लुट गए बेचारे। मन ने धोखा दे दिया। तो मन कब किसको धोखा दे दे यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए जितने भी साधक हुआ,
साधना करते हो या करना चाहते हो तो हमेशा होशियारी रखो, अपने मन की निरख परख करते रहो। सत्संग में जानकारी बहुत सी बातों की करा दी जाती है, इसीलिए संत मत में सत्संग, सेवा, भजन यह प्रमुख बताया गया है। तो सत्संग में जो सुनते हो, मान लो भूल जाते हो, गुरु को याद करोगे, उस वक्त पर बुद्धि वो दे देंगे, वचन को याद करा देंगे। जब मन भगने लगेगा, जब मन दौड़ लगाएगा, दुनिया की तरफ खींचेगा आपको, इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर दास का 3 लोक बनाए। फिर उसके लिए कोई डर नहीं होता है। और हम लोग अपने घर के काम में, बाल बच्चों के काम में, अपने शरीर के काम में, दुनियादारी में समय निकाल देते हैं, तो मन उसी में लगा रहता है। और जब उसमें लग जाता है तो गुरु भूल जाते हैं। और गुरु जब भूल जाएंगे तब तो ये आप समझो कि बगैर नकेल का मन हो जाएगा, बगैर रस्सी का मन हो जाएगा, कहीं भी भगे। और रस्सी अगर पड़ी रहेगी तो गुरु पकड़ के खींच लेंगे मन को। कह रहे तू कहाँ जा रहा है, उधर कहाँ जा रहा है, तो मेरा जीव है, तो उधर कहाँ जा रहा है, चल इधर। तो ये शरीर नहीं जाएगा। मन बहुत का है और शरीर को रोक करके रखो तो फिर मन ढीला पड़ जाएगा, उसको खुराक नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर से ही उसको खुराक मिलता है, उसी से यह बलवान होता है। तो प्रेमियों, आज के दिन ये याद करने की ज़रूरत है कि गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए, याद करते रहना चाहिए, मस्तक पर सवार रखना चाहिए और गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। देखो, मेरा कोई आदेश ये नहीं समझो आप, जो मैं साधना करने के लिए या साधना शिविर लगाने के लिए आपसे कह रहा हूँ, गुरु महाराज की मौज है। आप उस मौज लो को हम कैसे समझ पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज का जो सत्संग आप लोग सुनते रहे, आप याद करो, बराबर ध्यान भजन पर गुरु महाराज जोर देते रहे, साधना शिविर लगाते रहे, कई कई दिनों तक एक जगह पर 11-11 दिन 9-9 दिन गुरु महाराज रुक करके और सत्संग सुनाए, आप समझो साधना कराए। तो अब आप इस बात को समझो कोई नई चीज़ ये नहीं है। तो जितने भी सत्संगी हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, और जिम्मेदार लोग आप इस बात को जो नहीं सुन रहे हैं उन तक पहुंचा दो कि भाई अब से लेकर और गुरु पूर्णिमा तक और रोज़ का मुहूर्त है और रोज़ कहीं न कहीं लगता रहे। नहीं कुछ है तो 5 ही घंटे का लगा दो। कोशिश तो ये करो कि 24 घंटे की साधना शिविर चलाए, और नहीं हो पा रहा है कारणवश तो 5-5 घंटे की तो बहुत जगह लग सकती है। लेकिन यह भी मत सोच लेना कि और आसान हो गया, अभी तक 5 दिन का था, अब 24 घंटे का हुआ, फिर 5 घंटे का कर दिया तो 5 ही घंटे का लगाना है। ये कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितना देर बैठोगे आप उतना फ़ायदा होगा, जितना देर लोगों को बैठाओगे और लोग बैठेंगे, उसका बैठाने वाले जो लोग हो उसका लाभ आपको मिलेगा। कौन देगा? हम देंगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं। पंगता द्वारे खड़ा मैं भी गुरु महाराज से ही मांगता हूँ, लेकिन हमको ये विश्वास है कि हम गुरु महाराज से मांगेंगे आपके लिए तो गुरु महाराज देंगे, जरूर देंगे आपको। इसीलिए ये बेधड़क बोल रहा हूँ कि गुरु महाराज आपको दया देंगे, लेकिन करोगे तब मिलेगा, सच्चे भाव से करोगे तब मिलेगा। चाहे आप पुरुष हो और चाहे आप महिला हो, कोई भी साधना शिविर लगवाओगे आप तो सबको फायदा दिखेगा उसमें। इसलिए जितने भी सत्संगी हो नामदानी,
यहाँ पर जो बैठे हुए हो, ऑनलाइन जो सुन रहे हो, आप सब लोग यही कोशिश करो कि गुरु पूर्णिमा से पहले हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक तहसील में, हमारे ज़िला में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में जगह जगह साधना शिविर लग जाए। देश का नाम क्यों लेता हूँ? हम तो बहुत जगहों पर गए, विदेशों में भी गए, तो हमने ये देखा कि एक ही ज़िले के लोग सब, एक जगह तो देखा जितनी खोमचा की दुकानें हैं, जितना ये पानी भेलपूरी जिसको कहते हैं, ये बेचने वाले सब एक ही ज़िले के, ये एक ही रिश्तेदार परिवार के बहुत से लोग मिले। अब आपका कोई परिवार बाहर रहता है, विदेश में रहता है, तो आप वहाँ भी लगवा सकते हो। देश के किसी बड़े शहर में रहता है, गांव में आप रहते हो, दूसरी जगह कमाने के लिए लोग गांव के चले गए हैं, तो वहाँ भी लगवा सकते हो। इसीलिए हमने कहा आपसे कि कोशिश ये करो कि गांव से ले कर के और पूरे देश में ये साधना शिविर लग जाए, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। बराबर संकेत आपको दिया जा रहा है और घटनाएं एक से एक होती चली जा रही हैं, अनहोनी घटनाएं होती चली जा रही हैं। तैयारी करके चलते हैं कि अब हम जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की खबर आपने पढ़ा सुना होगा, और हवाई जहाज़ उड़ते ही गिर गया और बहुत लोग उसमें मर गए, एक आदमी बचा बस खाली, वो भी बच गया साहब दया से। वो तो उम्र के हिसाब से तो समझो, और घटना के हिसाब से उसको भी चला जाना चाहिए था, लेकिन बच गया। बाकी सब खत्म हो गए, मलबा एकदम जल भुन के राख हो गया। पहचान में भी कोई लाश नहीं आ रही है। कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होगा तब पता चलेगा कि कौन सी लाश किसकी है, उसके परिजन को फिर देना पड़ेगा संस्कार के लिए। ये सब क्या है? विदेशों की तरफ देखो, नज़र अगर देखो तो सब जगह आग लगी है, आग के गोले बरसते दिखाई पड़ रहे हैं जगह जगह पर। आप ये समझो कि आपस में मनमुटाव, आपस में बैर विरोध, जिससे विरोध है विनाश आने के समय, यानी जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी अपराधी प्रवृत्ति है वो सब एक होते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब संकेत है। कैसा संकेत है? कि खराब समय आएगा, और खराब समय अगर आएगा तो बचत किसकी होगी? आपको बताया गया था, तेल सहारे जो रहे सो साबित बच जाए, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए। कबीर साहब संत थे। कबीर साहब हाथ की चक्की उस समय लोग चलाते थे, या देवियाँ चलाती थी, उसको देख करके रो पड़े। बोले देखो ये जितने भी गेहूँ हैं, 2 पाटों के बीच में 2 पत्थर की चक्की होती है हाथ वाली, तो का 2 पाटों के बीच में सिस्टम वही है। अब जो बिजली की चक्कियाँ बन गई वो भी 2 पाटे की होती हैं, तभी तो पिसता है। तो आप समझो ग्राइंडर है जिसको कहते हो, वो भी 2 पाटे का होता है, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा, नीचे डालोगे ऊपर वाला जब चलेगा तभी पिसेगा। तो कहा कि देखो ये गेहूँ सब पिसे चले जा रहे, तो रो पड़े बेचारे कि जब परिवर्तन होगा, कल युग जाने लगेगा, सतयुग आने लगेगा, तो 2 पाटों के बीच में जो पड़ेंगे पिस जाएंगे। रो पड़े। लेकिन उनका लड़का था, वो भी साधक था, उसने देखा तो हंस दिया, कहा देखो बाकी तो सब पिसे जा रहे हैं, लेकिन वो जो बीच में एक आधार है जिसके सहारे ये चक्की चलती है, उसके किनारे किनारे जो गेहूँ हैं वो सब बच जा रहे हैं। तो ये क्या है? यह साधना शिविर क्या है? ये कील है। कील लोगों को पकड़ाया जा रहा है, कील के लिए कहा जा रहा है कि साधना में आप आओ, जितने भी नामदानी हो सब साधना में आओ। और आज आपसे कहा जा रहा है
कि बहुत से लोग नामदान लेने के लिए तैयार हैं। लोग आए भी थे, भंडारे में नहीं हुआ था, वो गुरु पूर्णिमा में आने की तैयारी किए हुए हैं, इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब हुक्म हो जाए और कहाँ के लिए हुक्म हो जाए कि नामदान होगा तो हम चल पड़ेंगे। ऐसे लोगों से भी आज कहना है कि आप लोग भी साधना शिविर में चले जाया करो, वहीं बैठ कर के ध्यान लगाया करो। नामदान तो आपकी इच्छा है, गुरु महाराज की दया होगी तो गुरु पूर्णिमा में मिल जाएगा गुरु पूर्णिमा। तो वो लोग भी, आप लोग जो नामदान के इच्छुक हो, उनको वो लोग बैठो, जो आपके परिवार के लोग हैं, सत्संगियों के रिश्तेदार हैं, जिनको आप समझा सकते हो, उनको नामदान के बारे में जब बताओगे, मनुष्य शरीर के बारे में बताओगे, गुरु समर्थ गुरु के बारे में बताओगे, आवश्यकता इस समय किस चीज़ की है, इस शरीर के लिए, ये सब जब बताओगे तो उनकी इच्छा जग जाएगी। तो उनको भी ले जाओ, बैठो, या थोड़ी ही देर बैठें और मन उनका लगने लगेगा, उनके भी कटेंगे। कर्मों का काटना बहुत जरूरी है, तो यहीं से काटना शुरू कर दो कर्मों को उनके। और प्रेमियों, इकरारनामा भरना होगा आपकी बार या नहीं कि पकड़ के ले आए, चलो हम दिखा दें कि इतने आदमी हम ले गए थे, नामदान दिलाए थे, हमारा कोटा पूरा हो जाए। ऐसी बात नहीं है। गुरु महाराज भी कहा करते थे कि आपकी बच्चियों आना, तो एक आदमी 5-5 आदमियों को लेके आना। कभी 20 आदमी बोले, कभी 50 आदमी बोले, ले आना, नामदान दिला देना। नामदान दिलाने का बड़ा पुण्य होता है, लाभ होता है। बहुत सारी बातें गुरु महाराज बोला करते थे, तो गुरु महाराज के बात को हमको भी बोलना पड़ा कि जब आओ तो लेते आओ। तो आप सबको बुला करके ले आते थे, बहुत से लोगों को, और वो तो आपके प्रभाव में आकर के, आपके प्रेम में आकर के आ जाते थे, लेकिन वो नामदान तो सुनते थे, करते नहीं थे। जो बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सत्संग सुनते थे, इच्छा उनकी जगती थी, लेकिन जाने के बाद फिर वही कर्म इकट्ठा होने लग जाता था, वही कर्म करने लग जाते थे, फिर उसी में उनका स्वभाव बन जाता था, तो ये बीज डालना बेकार चला गया। लेकिन अब अगर आप कोशिश करोगे, जिन लोगों को आप लोग जिम्मेदार लोग लाए हो, प्रचालक लोग लाए हो, कहीं भी कार्यक्रम हुआ है, यानी समझो कि सत्संग का कार्यक्रम हुआ है और नामदान सब जगह लगभग मिला है, तो उनको अब आप चटाओ, और जहाँ भी साधना शिविर लगती है वहाँ उनको बैठाओ, तो गुरु महाराज की दया उनके ऊपर भी हो सकती है। लेकिन संकल्प वो बना लें कि अब हम गलती नहीं करेंगे, और हमको गलती के लिए गुरु महाराज माफ़ करो, तो गुरु महाराज तो दयाल हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों बात है। लेकिन कोशिश नहीं करेंगे, मगर दया मांगेंगे नहीं उनसे, तो दया देंगे कैसे। अब यह जरूर है कि नए लोगों को अगर आप लाते हो तो इकरारनामा भरा के लाना। इकरारनामा सब बन गया है और जगह जगह पहुंच जाएगा। ये जिम्मेदार लोग पहुंचाएंगे, जल्दी से जल्दी जिम्मेदार लोग पहुंचा दो। कोशिश यह करो कि हर सत्संगी के हाथ में इकरारनामा आ जाए, कि जिससे वो उसको भरवा लें वहीं से। इकरारनामा भरवा के और एक रजिस्टर पर नोट कर लो, उसमें आपका भी नाम रहेगा, भरवाने वाले का भी नाम रहेगा, नंबर टेलीफोन उसमें रहेगा। तो मान लो आप 50 आदमियों को तैयार करते हो नामदान दिलाने के लिए, तो एक रजिस्टर बना लो और उसमें नंबर लिख लो, नाम लिख लो, और उनको नामदान दिलाओ। सुमिरन ध्यान भजन जो करने के लिए बताया जाता है उसको उनको समझाओ, और समझा करके वहीं पर ध्यान भजन कराओ। ध्यान भजन का वहाँ रहेगा समय,
वहाँ टाइम टेबल में ध्यान भजन रहेगा, कितने समय तक ध्यान भजन किया जाएगा, सुमिरन किया जाएगा, फिर कुछ सत्संग की बातें होंगी, तो वो सब उसकी रूपरेखा बन जाएगी। इसके अलावा भी मौका रहेगा, सुबह शाम तो ध्यान भजन होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी समय रहेगा, पूरा समय वहाँ रहेगा, तो वहाँ कहीं उनको बैठ जाना रहेगा, उनके साथ आप बैठ जाओगे, क्योंकि आपको भी कोई टेंशन परेशानी नहीं रहेगी, कोई जानवरों की देख रेख और परिवार वालों की देख रेख की बात नहीं रहेगी। वहाँ भी आपका मेहमान कोई आएगा तो वो भी उसी भाव में रहेगा। घर में रहता है तो उसमें भी लगना पड़ता है, कोई आ जाता है तो ये गृहस्थी का टेंशन वहाँ नहीं रहेगा। तो आप भी बैठ सकते हो, उनको भी बैठाओगे, आप आदत बन जाएगी। और जब लौट करके जाओगे और साधना शिविर लगाओगे, उसमें वो बैठने लगेंगे, और रोज़ का ध्यान भजन का केंद्र बना लोगे, उसमें वो बैठने लगेंगे। और जब उनको मिलने लग जाएगा तो उनकी आत्मा को जब सुख मिलेगा, तब वो आशीर्वाद देने से नहीं थकेगी, थकेगी नहीं आशीर्वाद देने। देखो प्रेम, हमको जिन्होंने नामदान दिलाया था अब वो नहीं रहे, लेकिन अब भी हमको याद आते हैं, और कोई चर्चा चलती है तो मैं सत्संग में भी बोल देता हूँ इस बात को, क्योंकि याद आ जाती है उनकी। जब नामदान दिलाने वाली बात आती है तो उनके लड़के बच्चे हैं, आते हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन आते हैं तो उनकी याद आ जाती है। जब दिखाई पड़ते हैं उनकी याद आ जाती है, और कहीं कोई चर्चा भी चलती है तो मैं कहता हूँ कि देखो इनके पिताजी ने हमको नामदान दिलाया था, इनके बड़े भाई हम और सब लोग यानी समझो कि हरिद्वार गए थे नामदान लेने के लिए। तो अब आप ये समझो प्रेम, उस समय तो उन्होंने बहुत मेहनत किया। मैं तो पूरा कर्मकांडी था। कर्मकांडी किसको कहते हैं? पुरानी पद्धति की पूजा में लगा हुआ था, क्योंकि ऐसे ही खानदान में पैदा हुआ था कि जो धार्मिक थे, देवी देवताओं को मानते थे, पूजा पाठ जो जैसा उनके गुरु ने बताया था उस हिसाब से वो करते थे। वही संस्कार मेरे ऊपर भी पड़ा, तो मैं तो उसमें फंसा हुआ था। बहुत मुश्किल था निकल पाना, लेकिन वो लग गए। कैसे लगे मेरे पीछे? चीटा जानते हो? चीटा होता है, एक चींटी होती है, छोटी होती है, चीटा बड़ा होता है। तो चींटी अगर काटे, चींटी अगर खाल को पकड़े और ऐसे झाड़ दो, हवा ही लग जाए तो वो छोड़ देती है, हट जाती है। और चीटा अगर पकड़ ले तो पकड़ करके ऐसे खींचोगे तो उसका आधा हिस्सा अलग होता है और बहुत मामूली जोड़ होता है, वो जोड़ ही टूट जाता था। आधा हिस्सा तो हाथ में आ जाए चीटा के, और आधा हिस्सा पकड़ में रहता है उसके, छोड़ता तब भी नहीं है, ऐसे ही छोड़े नहीं हो। आप तो कहते हो नामदान दिला दिया, क्या मतलब है? अब तो भार झोंक कर भार में रही मनु तेरा पार। हमने तो नामदान दिला दिया आदेश के मुताबिक, अब नामदान लेने वाला जाने देने वाला जाने, लेकिन जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं होती है आपकी। कोई भी पौधा लगाओ और बड़ा न हो जाए, जब तक देख रेख न करोगे तो फल आएगा? और बड़ा कर दो पौधे को और फल उसमें आने लग जाए तो आप तो खाओगे ही जिस पौधे को लगाओगे। जिस आम के पेड़ को, केला के पेड़ को, जिस आप पे समझो कि सेब के पेड़ को लगाओगे, उसका फल तो आप खाओगे ही, लेकिन और बहुत से लोग खाएंगे। इसलिए इनको खोजो। जितने लोग आप नामदान दिलाए हो, जो आपके साथ नामदान लेने के लिए गए थे, गांव में आपको मालूम है कौन कौन गया था, कहाँ नामदान लिया था, उनसे संपर्क करो, उनको प्रेरणा दो, उनको साधना शिविर में बैठाओ, उनके कर्मों को साफ करो। यह है परमार्थ है, यह है परोपकार। और कहते हैं परोपकारी सदा सुखी।
जो परोपकारी होता है वो दुखी नहीं होता है, किसी भी तरह से दुखी नहीं होता है, हर तरह से सुखी होता है। तो परोपकार का काम है, परोपकार करो प्रेमियों। आज से संकल्प बनाओ कि हम नामदान नए लोगों को तो दिलाने की कोशिश ही पूरी करेंगे, प्रयास करेंगे, ले चलेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जिनको नामदान दिला दिया है वो और पता लगे कि यह नामदानी है, चाहे गुरु महाराज के नामदानी हो, चाहे उनके बाद के नामदानी हो, सबको आप संपर्क करके और ध्यान भजन में बैठाओ, साधना शिविर में बैठाओ, उनकी व्यवस्था वहाँ बना दो। एक जगह पर वही लोग तैयार हो जाएंगे साधना करने के लिए। ऐसी दया हो रही है कि आप ये समझो कि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी साधना शिविर लग जाएगी और यहाँ के लोग भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे और लोगों को समझाया तो आतुर हो गए, उत्सुक एकदम से हो गए और वो तैयार हो गए, हम यहाँ लगाएंगे, हम साधना शिविर 24 घंटे के लगाएंगे। तो ये प्रयास प्रेमियों कर लो, अभी आपके लिए मौका है। कब तक का मौका है? गुरु पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा तक मौका है। आगे क्या मौज होती है, आगे कौन सा आदेश होता है, कैसे क्या होता है, ये तो आपको गुरु पूर्णिमा में पता चलेगा। देखो प्रेमियों, मैंने कहा था कि साधना शिविर लगेगी, मैंने कहा था कि गुरु पूर्णिमा राजस्थान में होती थी और राजस्थान वालों ने दरख्वास्त दे रखा है। अब मैंने समझो कह दिया था राजस्थान में लगेगा, तो राजस्थान के प्रेमी आपस में राय मिला लें पूरे प्रदेश के कि कहाँ कराएंगे। तो इन लोगों ने राय मिला लिया है और कल मेरे पास आए थे और कह रहे थे आप घोषणा कर दीजिए। और हम लोगों ने पिछले स्थान पर जहाँ गुरु पूर्णिमा जयपुर में हुई थी वहीं पर अपने ठिकरिया आश्रम के बगल के मैदान में जयपुर में करना चाहते हैं। तो देखो, आप अगर तैयारी कर लोगे, प्रशासनिक परमिशन या जो भी जितने परमिशन होते हैं अगर आप हाथ में अपने ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जयपुर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम कर दिया जाएगा। अब ये जरूर है कि मैं तो ये प्रार्थना गुरु महाराज से करूँगा ही कि गुरु महाराज हमारे ऊपर दया करो, हमारा स्वास्थ्य सही रहे और हम भी पहुँच जाएं। आप लोग भी अपने अंदर में प्रार्थना करना गुरु महाराज से कि गुरु महाराज हमारे आने कार्यक्रम में आ जाएं, नामदान हो जाए, गुरु महाराज के 2 वचन संदेश लोगों के कान तक पहुंच जाएं। यह आप लोग भी प्रार्थना करना। तो महाराज की दया से गुरु पूर्णिमा 2025 का कार्यक्रम जयपुर में होगा, हो जाएगा। तो उसकी तैयारी करो सब लोग, जितने लोग हो आप, जयपुर के लोग, आसपास के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, आप लोग तैयारी करो। अन्य प्रदेशों के लोग जो भी आप वहाँ पर इंतजाम के लिए जाते थे, जो भी जैसी व्यवस्था करते थे, जो भी जैसा सहयोग करते थे, उसके लिए भी तैयारी कर लो और उन लोगों से संपर्क कर लो कब ज़रूरत है जाने का, कब कैसे करने का है, और वो लोग आपसे संपर्क कर लें जो आप लोग सहयोग करते थे। तो आप लोग सब तैयारी शुरू कर दो। जिनको ट्रेन से आना है, जिनको हवाई जहाज़ से आना है, आप लोग टिकट निकाल सकते हो। 3 दिन का रहेगा, 3 दिन का होता था, लेकिन उसके पहले भी साधना शिविर लगेगी, उसके पहले भी लगेगी वहाँ पर। और हम ये चाहते हैं कि जयपुर के आसपास गाँव में भी सत्संगी हैं, जयपुर शहर में बहुत सत्संगी हैं, हर मोहल्ले में साधना शिविर तब तक लग जाए, हर गांव में साधना शिविर लग जाए,
और जो बड़े गांव हैं उनमें 2-3 बार लग जाए, एकदम साधना शिविर लग जाए, एकदम लोगों के अंदर भाव वही जग जाए कि हम चलेंगे और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में दया की बरसात होगी, जहाँ वहाँ दया लेकर के पीवत भर भर जारी रे, पिएंगे खूब अमृत पिएंगे वहाँ चल कर, ये भाव लोगों के जग जाएं। तो देखो प्रेम, अब आपका समय हो गया, ज़्यादा समय लेना ठीक नहीं है। कुछ मौज होगी तो गुरु महाराज के तो कल भी बता दिया जाएगा। तो अब मैं नाम धुनी बोलूँगा, और नाम धुनी बोलने के बाद फिर आपको जब बोलूँगा कि अब आप लोग बैठ जाइए, तब आप लोग कपड़ा ऊपर से डाल देना, थोड़ा एकांत बन जाए, और उसके बाद करना सुमिरन। जिनके नाम को लेना, उनके रूप को याद करना, कोशिश बराबर करो। मन नहीं रुकता है तो भी कोशिश करो रोकने का, कि जिनका नाम हम लें उन्हीं के रूप पर मन लगा रहे, उन्हीं का ध्यान अंतर में रहे। तो नाम जिनका जपो, माला जपो जिनकी, उनका ध्यान करो। आपको बताया गया है, सबको नामदानियों को मालूम है। और उसके बाद में ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के लिए आप ये समझो कि पूरे शरीर को भूल जाओ, नहीं तो मन इधर लगा रहेगा। इधर से हटाओ, दुनिया को भूल जाओ, और दुनिया की तरफ से हटा करके वो जो अंदर में सुराख है, जहाँ से जीवात्मा के निकलने का रास्ता है, वहीं अंदर में लगाओ ध्यान। अभी देखो, आँख खोल करके ऐसे ध्यान लगाते हो, ध्यान से जब देखते हो कोई चीज़ तब देख पाते हो। उधर ध्यान जाता है आपका, जिधर आपको देखना है तो उधर ऐसे पहले मन जाता है आपका उधर, और फिर उसके बाद में देखते हो उधर, तब वो चीज़ दिखाई पड़ती है। ऐसे उलट गगन कोई अन्य संयोग साधक देखें। उलट गगन का मतलब क्या होता है? गगन माने आकाश, अंबर। अंबर कहाँ होता है? ऊपर। और ये आकाश के ऊपर बहुत से आकाश हैं, वहाँ की रचना अद्भुत है ऊपरी लोगों की। तो उलट का मतलब यह है कि इधर से ध्यान को हटा करके, और जो ध्यान आपका इधर लगता है इन आँखों से देखने का, उसी ध्यान को ऊपर आँख से, तीसरी आँख से देखने की कोशिश करो। अब इन पलकों को ऊपर नहीं दबाव देना है, और अंदर में जो पर्दा है आपका, अंदर में जो आँख है, उसको भी एकदम से नहीं खींचना है, लेकिन बजाय नीचे देखने की तरफ ऊपर की तरफ देखो, और दोनों दृष्टि को एक जगह पर, दोनों आँखों के दृष्टि को एक जगह पर टिकाओ। इस तरह से आप बैठना। और भजन के लिए भी आवाज़ को पकड़ने का सब बताया गया है, फिर मौका मिलेगा तो और भी बताया जाएगा। तो आप इसी तरह से ध्यान और भजन करना। सुमिरन तो एक बार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा देर अभी जितना बैठ सको उतना बैठ लो, नहीं तो आपका कोई काम अब थोड़ी देर के लिए, कि जैसे आप भंडारे में सेवा करते हो, अब इनको सबको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप चले जाना, भोजन बना लेना। गौ में मान लो गौशाला है, भूखी हो उनको खिला देना, फिर आ जाना। मौका निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यहाँ बैठने की कोशिश करना। तो अब आप सब लोग इसमें लग जाना, और कल इसी समय यानी 10 बजे करीब ये ख़त्म होगा, 10 बजे। तो अभी मैं नाम धुनी बोलता हूँ, और नाम धुनी के बाद आप लोग यानी सुमिरन करने के लिए बैठ जाना। फिर एक बार सुमिरन कर लेना। ध्यान भजन जब भी आप आओ, यहाँ पर जाने के बाद पानी पेशाब के लिए जाओ, खाने पीने लिए जाओ, जब भी आओ तो ध्यान भजन में जिसमें भी ज़्यादा आपकी इच्छा हो बैठना। अब ये जरूर है कि जब भी बैठो तो गुरु का ध्यान कर लो, और इन धनियों का ध्यान कर लो, उनको प्रणाम कर लो, फिर गुरु को प्रणाम कर लो, फिर बैठ जाया करो। उठो तब फिर ऐसे कर लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। डाल लीजिए कपड़ा ऊपर से और बैठ जाइए सुमिरन। पहले सुमिरन करिए और फिर ध्यान भजन। अब कोई बोलेगा नहीं, माइक बंद हो जाएगा। और कोशिश आप लोग भी करो कि कोई बोलो नहीं, कोई शोर शराबा न हो कि जिससे बगल बैठने वाले को बाधा पड़े ध्यान भजन में।